अब की बार चुलकाना धाम की वार्षिक यात्रा का शुभारंभ पानीपत की बजाय गीता स्थली ज्योतिसर से शुरू होगा और वहां से चलते हुए यात्रा चुलकाना धाम पहुंचकर बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेगी। आपको बता दें कि 2014 में केवल कुल 32 व्यक्तियों का समूह था जो पानीपत से चुलकाना धाम की यात्रा के लिए पहुंचा था, लेकिन देखते ही देखते यह संख्या कब हजारों में बदल गई, इसका पता उस समय चला जब इस मौजूदा वर्ष की फागुन मास में चुलकाना धाम की यात्रा शुरू हुई तो एक विशाल जनसमूह इस यात्रा में दिखाई दिया। अब की बार फागुन महीने में खाटू श्याम की वार्षिक यात्रा 2 मार्च को तय की गई है, जिसमें पानीपत क्षेत्र के वृंदावन ट्रस्ट के बैनर तले हजारों श्याम भक्त यात्रा में शामिल होंगे, जिनकी संख्या हर वर्ष बढ़ती ही जा रही है। महाराज श्री श्याम ध्वजा यात्रा की घोषणा चुलकाना धाम यात्रा के निशान 3 बाण और संस्था के अध्यक्ष राकेश बंसल और उनकी टीम के सभी साथियों का तिलक कर घोषणा की गई। इस अवसर पर गीता स्थली ज्योतिसर स्थित वट वृक्ष और चुलकाना धाम खाटू श्याम के मंदिर में स्थित वट वृक्ष दोनों के इतिहास के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर ज्ञानानंद महाराज ने बताया कि खाटू श्याम के दरबार में जो भी अपनी अर्जी लगाता है उसकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। गीता जी के प्रथम श्लोक, मध्य श्लोक और अंतिम श्लोक, ये 3 श्लोक उच्चारण किए हम सब ने। और जो यहाँ ज्योतिसर गीता की उपदेश स्थली यही स्थान है जहाँ आज से 5159 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश दिया था। तो ये जो संयोग है ज्योतिसर वटवृक्ष, वो यही स्थल है। युद्ध से पूर्व ये गीता उपदेश दिया गया था। उससे कुछ पूर्व जब अपने बर्बरीक भगवान कृष्ण मिले और उन्होंने कहा कि किसकी ओर से युद्ध करोगे, तो बर्बरीक ने कहा कि किसी की ओर से नहीं। कहते युद्ध कौशल तो है ही, कहते जो हारेगा उसको साथ दो। तो भगवान कृष्ण ने कहा भी इतनी क्षमता तेरे में अकेले में है क्या? वो कहने लगे भी क्षमता तो सब देवीय कृपा है। तो उसका प्रमाण, तो प्रमाण में कहा कि मैं एक बाण चलाऊंगा, इस वृक्ष के सब पत्तों को भेदता हुआ वो वापिस मेरी तरकश में आ जाएगा। तो जिस वृक्ष के लिए वो किया गया, उस वृक्ष का ये माना जा रहा है कि चुलकाना में जो है तो कल्प वृक्ष जो है तो वो वही वृक्ष है जो बर्बरीक जी के बाण से पत्ते बेंधे गए। और जो कथा आती है कि भगवान कृष्ण ने एक पत्ता तोड़ के अपना पैर के नीचे दबा लिया। इस अवसर पर पानीपत के सैकड़ों समाज सेवी व सेक्टर 29 व 25 इंडस्ट्री एरिया एसोसिएशन के प्रमुख उद्योगपतियों ने कार्यक्रम में शिरकत की और इस अवसर पर पानीपत की विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के प्रधान विवेक कत्याल, वृंदावन ट्रस्ट के विकास गोयल, राकेश बंसल, हरीश बंसल व चुलकाना मित्र मंडल से राहुल कंसल, संदीप तायल, शिव कुमार, श्री श्याम लाल लाडला परिवार व कृष्ण कृपा परिवार से पंकज जैन, अक्षय जिंदल व अन्य बहुत सी धार्मिक समितियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने खाटू श्याम की विशाल यात्रा की घोषणा के बाद आमजन से अपील की कि आने वाली फाल्गुन मास की 2 मार्च को चुलकाना धाम यात्रा में शामिल हो पुण्य के भागी बने। तो वट वृक्ष के नीचे यात्रा का शुभारंभ करने का एक प्रेरणा हुई कि हमें नहीं पता कहाँ से हुई, ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, ठाकुर जी का आदेश हुआ। हम तो अपने घर बैठे थे, हमें कुछ नहीं पता कैसे आदेश हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। और हुआ ये कि हरियाणा में और महाभारत में 2 वृक्ष हुए हैं जहाँ से पूरे इतिहास की रचना है। एक वृक्ष वो है जहाँ हम जिसके नीचे खड़े हैं, जहाँ पर गीता का उपदेश इस वृक्ष के नीचे दिया गया, और दूसरा वृक्ष वो है जहाँ श्याम बाबा की लीला की रचना जिस वृक्ष के माध्यम से हुई थी। ये 2 वृक्ष हैं जो इतिहास के गवाह हैं, इतिहास के साक्षी हैं।
एक वृक्ष तक तो यात्रा हम पिछले कई वर्षों से ले जा ही रहे हैं। पहले वर्ष 11,000 की यात्रा ले गए थे, फिर 14,000 की, इस वर्ष 21,000 का लक्ष्य है। लेकिन अभी जो ये है, हमारे अध्यक्ष महोदय का राकेश जी, सचिव हमारे हरीश जी, और ये हमने तय किया कि जो ठाकुर जी की प्रेरणा हुई है, भगवान विष्णु की प्रेरणा हुई है, कृष्ण जी की प्रेरणा हुई है कि इस वृक्ष से उस वृक्ष तक की यात्रा निकले, उसकी घोषणा आज की गई। उन्होंने पहली शुरुआत फोन बुक लेके की, जिसमें 32 मेंबर की पहली यात्रा गई 2014 में। आज वही आंकड़ा लास्ट ईयर 16-17 हजार श्याम प्रेमियों का आंकड़ा जुड़ चुका है। और जैसे अब भगवान ने प्रेरणा दी है कि शायद इस बार 21,000 का आंकड़ा बहुत जल्द ही छुआ जाएगा। इस बार ना यात्रा में जो अभी यहाँ श्रद्धेय श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने जिस परंपरा की शुरुआत की, हमारे तो मस्तिष्क में भी नहीं था वो जो उन्होंने किया है। आज जो निशान है हमारा, उसको चुलकाना धाम जो जाएगा, उसकी मट्टी, यहाँ जो गीता धाम की मट्टी है, जो गीता स्थान की मट्टी है, जहाँ से गीता का उपदेश हुआ, जिस रजकण में कृष्ण बसते हैं, उस मट्टी का तिलक आज हमारे उस निशान को लगाया, जो निशान वहाँ उस वृक्ष तक पहुंचेगा। और ये आप ये समझे कि ये वट वृक्ष से लेकर कल्प वृक्ष तक की यात्रा है, जो अपने आप में अनूठा होगा। महाराज जी ने यहाँ कुरुक्षेत्र में, ज्योतिसर में, और जहाँ पर कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, वहाँ से आज श्री ज्ञानानंद महाराज जी ने इस डेट की घोषणा की है। ये वृंदावन ट्रस्ट का सौभाग्य है कि आज यहाँ पर इतने सारे श्याम प्रेमी पानीपत के सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं पहुंची। हम वृंदावन ट्रस्ट के साथ ही आज जोड़कर सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन करते हैं कि आप सभी 2 मार्च को चुलकाना धाम हमारे साथ चलें। इस अवसर पर ज्योतिसर स्थित बरगद के पेड़ की महिमा को बताते हुए कहा कि ज्योतिसर स्थित बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। उसी का इतिहास बताते हुए कहा कि इस लिहाज से यह देश का सबसे उम्रदराज वट वृक्ष है, जो कि श्रीमद् भागवत गीता की उत्पत्ति का साक्षी है। और ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर ज्योतिसर नाम का जो तालाब है, उस तालाब में सभी देवी देवता प्रकट हुए थे और उन्होंने भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन भी किए। यह अक्षय वट वृक्ष और सरोवर श्रीमद् भागवत गीता के साक्षात साक्ष्य हैं।